खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताएं, हम प्रभु संदेश सुनाएं। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाएं। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। मानव होगा देव। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। कल हम सभी ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने न सभी ने। ऐसा अनुभव हुआ कि हम डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है, उनकी महिमा अपरम अपार है। लेकिन इस संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो बाबा हम बच्चों को केवल जन्म ही नहीं देते हैं, लेकिन साथ साथ हमें बहुत श्रीमत देते हैं और हम बच्चों में अपेक्षाएं रखते हैं, आशाएं रखते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन भगवान का नाम रोशन करें। उसके लिए उनके गुणों को धारण करें। जो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुमको मैं मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ। जो भी बाबा के गुण हैं उन गुणों में बाबा हमें मास्टर बनाते हैं। और एक विशेष गुण है बाबा का, वो विश्व कल्याणकारी है। सारे विश्व का कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं? क्या कल्याण करते हैं? सबसे पहले वो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, फिर पावन बनाकर घर ले जाते हैं और फिर नई दुनिया इस सृष्टि पर रचकर अपने बच्चों को उस नई दुनिया में राज्य करने लिए भेजते हैं। ये बहुत बड़ा कल्याण भगवान बच्चों का करते हैं। तो जैसे बाबा की इस समय हम बच्चों में बहुत आशाएं हैं, वैसे लौकिक में भी हम देखते हैं पिता की बहुत आश रहती है बच्चों में। मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बने, पिता का नाम रोशन करे। तो भगवान भी तो पारलौकिक पिता है, वो भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतने ऊंचे बने जो विश्व का मालिक बने। लेकिन हम बच्चे कहाँ तक बाबा की आश पूरी कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। भक्ति मार्ग में तो हमने भगवान में बहुत आशाएं रखी। कितनी इच्छाएं हम भगवान के आगे व्यक्त करते थे। क्या नहीं हमने भगवान से मांगा। कई बार वस्तुएं मांगते थे, हे भगवान धन दो, पुत्र दो, मकान दो, नौकरी दो, ये दो, वो दो। कितनी संसार की चीज़ें हम भगवान से मांगते थे, भगवान ये हमें दिलाओ कहीं से भी। उसके लिए हम ईश्वर से अर्जी डालते थे, प्रार्थना करते थे। फिर हमने देखा कि अगर इच्छा पूरी नहीं की भगवान ने, तो भगवान के प्रति नाराज़गी भी व्यक्त करते थे। हे भगवान तुमने मेरा ये काम नहीं किया, हे भगवान तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो कभी वस्तुओं की इच्छा, कभी व्यक्तियों के बारे में भी इच्छा। हे ईश्वर मेरे पिता का ये जो बैंक्रप्सी है वो ख़त्म करो, मेरे बच्चे का ये करो, मेरे फलाने का ये करो। बस करो करो दो करो, यही भगवान को कहते थे। अभी भगवान हमें कहते हैं तुमने तो अपनी इच्छाएं बहुत व्यक्त की मेरे आगे,
पर मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं आप बच्चों के आगे, मेरी भी तो आशाएं पूरी करो। भगवान हमारी आशाएं पूरी करे और भगवान की क्या आशाएं हैं वो हम पूरी नहीं करेंगे क्या? पर कभी ये सोचा कि भगवान की भी कोई आशाएं हैं हमारे में, या केवल हमारी आशाएं हैं भगवान में? वैसे देखा जाए भगवान ने कितना कुछ दिया है, लेकिन आज का इंसान तृप्त नहीं है। एक तरफ तो यही कहते भगवान ने दिया, लेकिन और भी मांगते ही रहते, भगवान ने दिया वो समझते और भी देता जाए भगवान हमें। लेकिन कभी हम भूल करके भी भगवान का धन्यवाद नहीं करते। करते हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग में ईश्वर का बहुत धन्यवाद ही किया, वो हाथ उठाएं। देखो कितने थोड़े, और बाकी धन्यवाद कभी नहीं किया भगवान का। इतना ईश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद नहीं किया। तो देखो हम कितने स्वार्थी हो गए, ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं करते, केवल मांगते ही रहते हैं। अब जब हम ज्ञान मार्ग में आए तो बाबा कहते हैं मांगना बंद। जो है वो भी बाबा ने दिया है। हम यही कहते हैं ना, हमारा क्या है, बाबा का दिया हुआ है, हम तो ट्रस्टी हैं। तो बाबा का दिया हुआ है, तो बाबा को हम धन्यवाद करें कि बाबा ने हम बच्चों को पात्र देखा तभी तो दिया। और हम इसका कितना सदुपयोग करते हैं वो हम अपने आप से पूछें। केवल मांगते ही रहते हैं। अब मान लो जैसे लौकिक में बच्चा पिता से मांगता ही रहता है, बेटा हाँ मांगता है ना पिता से, डैडी हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। चलो पिता मोहवश दे देता है, लेकिन एक दिन तो पूछेगा ना कि बेटा तुमको मैंने कितना दिया, उसका क्या किया, उसका किया क्या, कितना उसको सफल किया। बस मांगते ही रहते हो और धन्यवाद भी नहीं, केवल मांगना ही, तो स्वार्थ हो गया ना। तो बाबा भी हम बच्चों से यही पूछते हैं कि इतना सब कुछ दिया। बाबा कई बार कहते हैं सतयुग में इतना दिया तुम्हें और कलयुग में तुम कंगाल हो गए, सब कुछ गंवा दिया। लेकिन अब जब बाबा हमें फिर से दे रहे हैं, इतना ज्ञान रत्न दे रहे हैं, इतना कुछ प्राप्त करा रहे हैं, जो बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है, तुम्हारे हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। इतना कुछ इस समय तुम जमा कर सकते हो भविष्य के लिए। अपना श्वास, संकल्प, समय, शक्ति, तन, मन, धन, ये सब कुछ सफल करके भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम कितना बाबा को धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप से पूछें। तभी और मांगना बंद, क्योंकि बाबा अपने आप दे रहा है। जिससे प्यार होता है ना, उसको अपने आप देते हैं माता पिता। बच्चा मांगे नहीं भी मांगे तो भी बच्चे से प्यार है तो बच्चे को देंगे। तो अभी तो बाबा कहते कुछ भी, कोई भी वस्तु मत मांगो बाबा से, जो है उसका धन्यवाद करो। बाबा ये आपने दिया, धन्यवाद बाबा। तो न कोई वस्तु मांगो। कई फिर कहते हैं हम वस्तु तो भगवान से नहीं मांगते हैं, भगवान ने भरपूर किया है, हमें कोई कमी नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है संसार की, सब कुछ मिला है। लेकिन फिर इच्छा क्या उत्पन्न होती है, बस शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए। गुण मांगते हैं, गुण मांगते ना, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हे प्रभु शांति देवा, शांति देवा, शांति। अब बाबा कहते गुण भी नहीं मांगो, गुण भी नहीं मांगो। क्यों गुण नहीं मांगो?
क्योंकि ये तो आपका ही स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हमने शांति मांगी, शक्ति मांगी, पर वो आत्मा के अंदर ही निहित है, इसलिए ये भी मांगने की दरकार नहीं है। तो वस्तु तो मांगो ही नहीं, और ही बाबा के आगे धन्यवाद प्रकट करो कि बाबा ने बहुत दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। और गुण भी मांगने की दरकार नहीं है, वो तो हमारा अधिकार है, वो तो मेरी चीज़ है। वस्तुएं मेरी चीज़ नहीं है, इसीलिए वो बाबा की है। बाबा के आगे हम समर्पित करते हैं और ट्रस्टी होकर के रहते हैं। बाबा ये आपका हम संभाल रहे हैं, पर गुण तो हमारी अपनी चीज़ है, और जो हमारी अपनी चीज़ है, मेरी चीज़ है, वो थोड़ी मांगी जाती है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा तो स्वयं शक्ति स्वरूप है, तो ये भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन गुणों को अधिकार से अनुभव करना है, क्योंकि पता ही नहीं था मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दे ही समझते थे खुद को। अब बाबा ने ज्ञान दिया कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति के सागर के बच्चे हो, शांति धाम के वासी हो, तो आत्मा को महसूस होता, अरे शांति तो मेरे पास ही है। इसीलिए शांति अभी मांगते नहीं हैं, लेकिन कैसे अनुभव करते हैं? अधिकार से। कैसे अधिकार से अनुभव करते हैं? बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। ये अधिकार है हमारा, मैं हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। तो अनुभव करो कैसे मैं शांति के सागर, शिव पिता की संतान शांति के सागर में समा गई। तो ये अनुभव करो, ये मांगने की चीज़ नहीं है। फिर कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, क्या करते हैं? न वस्तु मांगते, न कोई गुण मांगते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, हाँ, दूसरों के लिए भगवान से कहते हैं, हे भगवान उसका सत्यानाश कर दो। ऐसे भी हैं लोग, हे भगवान इस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया है, आप इसका सत्यानाश कर दो, इसको ख़त्म कर दो। हाँ, क्या क्या भगवान को कहते हैं। ये भी कितना बड़ा हम अपने ऊपर पाप चढ़ाते हैं, जो भगवान को कहते हैं इसका सत्यानाश कर दो। क्या क्या बद्दुआएं देते हैं, क्या क्या अंदर में नेगेटिव उनके लिए सोचते हैं, और फिर भगवान को कहते हैं इनका ऐसा बुरा हाल हो जाए तो हमको खुशी होगी, हमको सुख मिलेगा। अब भगवान को ऐसा काम देते हैं, क्यों भगवान उनका ऐसा बुरा करेगा? ये भी तो कर्मों का हिसाब किताब बनता है ना। हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम भगवान को ये बातें कहते। अब बाबा कहते ये भी नहीं करो, और ही अपकारियों पर उपकार करो, और ही जो आपकी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, आप उन पर फूल बरसाओ। आपका जो अकल्याण करते हैं, आप उनके कल्याण के बारे में सोचो। अपकारी पर उपकार करना है, और अगर उसमें कोई अवगुण है तो वो अवगुण देखते हुए नहीं देखो। अगर उसने आपसे कुछ ऐसा बुरा व्यवहार किया भी है, आप क्या सोचो, ये हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, नहीं तो ये हिसाब किताब लेके जाना पड़ेगा, फिर अगला जन्म यहाँ लेना पड़ेगा। अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये इतना ऊंचा ज्ञान है जिसके आधार से हम अपने बुराइयों को भी ख़त्म करते हैं और बाबा का प्यार भी पाते हैं। तो किसी के लिए बद्दुआ कभी नहीं मन में करना। हमने पंजाब में देखा, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। लेकिन एक ट्रक के पीछे मैंने ये भी देखा,
बुरी नज़र वाले तेरा भी हो भला। हाँ, तेरा भी हो भला। भले बुरी नज़र रखी लेकिन तेरा भी भला हो, उसके प्रति भी कल्याण सोचना है, तभी तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे ना। कल बाबा ने कहा आत्मा इतनी दुखी है, इतनी अशांत है, इतनी कमज़ोर है। आज भी बाबा ने कहा, साकार मुरली में भी कहा, तो आपको तो अपकारियों पर उपकार करना है, न कि कोई बद्दुआ देनी है या भगवान को कहना है कि आप उनका सत्यानाश करो। तो परोपकार करने के लिए क्या करना होगा? बाबा कई बार कहते हैं और पर तोड़ दो। कितने पर होते हैं? पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, पर ये सब पर काटो, लेकिन एक पर जोड़ो। वो कौन सा पर जोड़ो? कौन सा पर जोड़ो? पर उपकार। बस तेरा भी भला हो। इसीलिए गायन है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो हमारी निंदा करता है वो हमारा सच्चा मित्र है। क्यों मित्र है? एक तो मेरा हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। दूसरा क्यों मित्र है? क्योंकि वो मेरी कमी कमज़ोरी बता रहा है। तीसरा क्यों मेरा मित्र है? क्योंकि वो मुझे बदलने के लिए कह रहा है। इसीलिए वो हमारी निंदा नहीं कर रहा है, वो हमको बदलने के लिए हमारा उपकार कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। हाँ? दुनिया में मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, ये पता ही नहीं चलता है। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी इतनी ग्लानि करेंगे, बात मत पूछो। और आपको लगेगा ये तो मेरा बहुत अच्छा प्रशंसक है, लेकिन वो ग्लानि कर रहा है आपके पीठ के पीछे, ये तो आपको पता ही नहीं। तो इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड, हाँ हे प्रभु, गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज़। जो मेरे दोस्त हैं ना, उन दोस्तों से मुझे बचाओ। वो जो दोस्त हैं वो संगत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा धन खर्च करना चाहते हैं तो मेरी खूब प्रशंसा करेंगे, और मेरा धन खर्च करके मुझे बुरी आदतों में डालेंगे, जो आज हम युवा पीढ़ी में देख रहे हैं। बुरी आदतें पड़ती जाती है और वो बच्चे फिर माँ बाप को परेशान करते हैं, धन लेते रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्या नहीं, अफीम, चरस, गांजा, न जाने क्या क्या, और अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, और अपने मित्र संबंधियों, मित्रों के लिए समझते ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो जो ऊपर से केवल प्रशंसा करते हैं वो वास्तव में सच्चे दोस्त नहीं हैं। इसीलिए कहा कि गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स। जो ऊपर से मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरे जो दोस्त हैं उनका ख्याल आप रखो, ठीक उनको करो। आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज़। जो मेरी ग्लानि करते हैं मैं उनके बारे में सामना करूँगा, मैं उनका, क्योंकि मुझे समझ मिलेगी कि अगर ये ग्लानि कर रहे हैं ये वास्तव में सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वो हमको देखना चाहते हैं कि हम कितना बदले हैं। माँ बाप हमारे सच्चे मित्र हैं, वो हमको बदला हुआ देखना चाहते हैं। और हम कई बार युवा पीढ़ी आजकल वो माँ बाप को दुश्मन समझती है। मेरे माता पिता क्यों मेरे पीछे पड़े, क्यों मुझे ऐसे कहते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, तो जैसे ये मेरे दुश्मन हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं वो ही आपके सच्चे मित्र हैं। इसीलिए जो आपके प्रशंसक हैं उनके पीछे मत जाओ। पता नहीं वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। पर उसके लिए क्या करना होगा? जो अभी बहुत अच्छा क्लास आपका हुआ, एक बाबा साथी और बाकी सब से साक्षी।
पर ये साथी और साक्षी जो स्थिति है, इसी को ही वास्तव में कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति। सबका भला हो, किसी का भी नुकसान न हो, पर वो विश्व कल्याणकारी स्थिति तब बनेगी जब किसके प्रति भी घृणा नहीं है, किसके प्रति भी बदला लेने की भावना नहीं है। हर एक भगवान का बच्चा है, कोई कितना भी किसमें अवगुण हो, परंतु कोई गुण तो होगा ही। हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें कोई भी गुण ना हो। तो इसीलिए गुण देखो, अवगुण मत देखो, पॉजिटिव सोचो। तो विश्व कल्याणकारी बनना एक बहुत बड़ी स्टेज है। चलो विश्व कल्याणकारी न सही तो घर का भी कल्याणकारी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना भी कल्याणकारी, हाँ? जो आत्मा है उसके ऊपर भी अटेंशन देना, ये भी अपना कल्याण ज़रूर करना है। अपने पर अटेंशन देना है, मेरे में क्या कमी है, मुझे कैसे बदलना है। दूसरा कहे और मैं उसके बारे में सोचूं और अपनी कमी को न निकालूं, ये तो फिर बेकायदे हुआ, ये तो हमारा ही नुकसान है। तो विश्व कल्याणकारी माना हर एक का भला सोचना, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी हो। हमारे मुख से कभी ऐसे शब्द न निकले जिससे किसी का हम नुकसान के बारे में कहें या सोचें भी, क्योंकि हर एक का भाग्य भी अपना अपना है। कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, सब समय पर मिल जाता है। और भाग्य में जो है वो हमारा कोई छीन भी नहीं सकता है। इसीलिए क्यों हम किसी का बुरा सोचे भी। चलो उसने मेरा बुरा सोचा और चलो कुछ बोला भी, लेकिन मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, उसको थैंक्स दो, मेरा हिसाब किताब चुकतू किया आपने। तो विश्व कल्याणकारी हम कैसे बन सकते हैं? जब हमारी बुद्धि में सबका कल्याण होगा। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति का मतलब क्या है? हर एक के कल्याण के लिए सोचना, हर एक का कल्याण करना, हर एक का, चाहे वो मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे वो मुझे देता हो, चाहे मुझे परेशान करता हो, मुझे उसका कल्याण सोचना है। कल्याण सोचना माना उनकी आत्मा की उन्नति कैसे हो, ये सोचना। अब कैसे हम उनकी आत्मा की उन्नति सोचेंगे? जब हम उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, जिसको बाबा ने उस दिन कहा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। ये दो ऐसे कदम है जिसके आधार से आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। हर एक के प्रति शुभ चिंतन। तो किसको कहेंगे शुभ चिंतन और किसको कहेंगे शुभ चिंतक? शुभ चिंतन माना उसके गुणों के बारे में सोचना। कितने भी अवगुण हो पर एक गुण जरूर होगा, वो गुण देखना, वो गुण देखना, ये है शुभ चिंतन करना। तो वर्तमान के लिए शुभ चिंतन है कि इस व्यक्ति में चाहे कितने भी अवगुण है पर ये गुण उसमें है। मुझे याद है मधुबन में एक माता रहती थी, यज्ञ की थी पुरानी, पर बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। बूढ़ी भी थी और अपना खाना बनाती थी, सब कुछ अपना करती थी, छुआछूत बहुत थी, बहुत छुआछूत थी। तो सब कोई नज़र, किसी की नज़र न पड़ जाए उसके खाने में, तो सब उसे दूर दूर ही रहते थे। और जो अगर उसके करीब कोई आए जिसको पता न हो तो उसको इतना गुस्सा करती थी, डांटती थी, बात मत पूछो। अब रहती थी मधुबन में, का निकाल तो सकते नहीं। तो वो बहन जो थी जिसको इसने बहुत डांटा,
उसने जाके दादी चंद्रमणि थे तब मधुवन में, तो दादी चंद्रमणि को जाके कहा, दादी ये मुझे ना बहुत डांटती है, बहुत गुस्सा करती है, दादी क्या करे इसके साथ। तो दादी ने कहा, दादी चंद्रमणि देखो कितनी अच्छी बात कही। दादी ने कहा, देखो वो कैसी भी है, 80 साल की हो गई थी, ये करीब हो गया 15-20 साल पहले की बात, तो 80 साल से भी ऊपर हो गई थी, परंतु अच्छी थी, अपना खाना खुद पकाती थी, किसी को देखने नहीं देती थी, तो परंतु गुस्सा करती थी। तो दादी को कहा, दादी ये बहुत गुस्सा करती है। तो दादी ने कहा, अरे हाँ, दादी चंद्रमणि ऐसी थी, अरे देखो कैसी भी है, लेकिन इतनी बुजुर्ग भी है, अपनी मेहनत का खाती है, खुद ही करती है अपने हाथों से, और देखो इतनी बड़ी आयु, सारा जीवन इसने पवित्र रखा है। कुमारी थी, यज्ञ में समर्पित हो गई थी 1936 में, कुमारी थी पर इतनी बूढ़ी थी, तो कुमारी रूप में, तो दादी ने कहा, देखो ये कुमारी है, पवित्र कुमारी है, भले कैसी भी है लेकिन पवित्र कुमारी है, तो आप इनका गुण देखो, पवित्र कुमारी है। अब बताओ, पवित्र कुमारी 80 साल की हाँ, ये देखो। तो दादी ने उसका गुण देखा, और सचमुच वो बहन उसके बाद समझो वो उसके प्रति जो थोड़ी बहुत घृणा थी वो बदल गई। तो वो जब भी गुस्सा करती थी तो देखो पवित्र कुमारी है, पवित्र कुमारी है, और वो पवित्र, आप कितनी पवित्र कुमारी हो, ये उसको कहती थी। और वो बहन इतनी खुश हो जाती थी, तो ये सच्ची इसकी मित्र बन गई। इसको बुलाती रहती थी, तुम खाओ तुम खाओ दोस्ती हो गई। नहीं तो ये बहुत डरती थी उससे, लेकिन दादी ने उसका जो गुण बताया उसके आधार से उसके नज़दीक जा सकी, और फिर देखो उसकी सखी बन गई। जब भी कोई चीज़ बनाती थी पहले उसको बुलाती थी, देखो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, आप खाओ। तो वो देखती भी थी पर कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दोस्ती हो गई। तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, हर एक अच्छा है। दादी जानकी अपना अनुभव एक बार सुना रही थी कि यज्ञ में तो कई वैरायटी आत्माएं थी, सब ऐसे आ गए यज्ञ में। उस समय कोई छांटना तो कुछ हुआ नहीं कि इसको नहीं रखना उसको नहीं रखना है, आ गए सब आ गए। तो उस समय एक बहन थी जो किसी के साथ रह नहीं सकती थी, अगर कमरे में साथ में रहे तो वो उनको इतना डांटती थी बस ऐसे ही। तो कोई भी उसके कमरे में रहने की इच्छा नहीं व्यक्त करता था कि उनके साथ अभी रहना तो था किसी को। तो बाबा ने दादी जानकी को कहा कि जनक बच्ची, बाबा जनक बच्ची कहते थे, बच्ची आप उनके साथ रहो, हाँ, और उनको संभालो। देखो हाँ, भले उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता है पर आप रह सकोगी। तो दादी जानकी ने कहा, हाँ मैं रह सकूँगी, हिम्मत है, हाँ उसके साथ मैं रह सकती हूँ। और सचमुच उसके साथ रही, उनको हर बात में मदद करती रही, उनकी हाँ चीज़ें भी उठाती थी, मदद करती थी, कपड़े धोती थी, मतलब सब कुछ करती थी। वो बहन इतनी अच्छी हो गई इसके साथ, जो ये कहे वो मानती, जो दादी जानकी कहे वो मानेगी, और कोई कहेगा तो नहीं मानेगी। तो सब कहे कि दादी आप की दादी आपने क्या इन पर जादू लगा दिया, जो ये आपका ही मानती और किसी का मानती नहीं है। कहती थी मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उसके प्रति शुभ भावना रखी, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। और सचमुच वो जो दादी कहे वो ही मानेगी। तो मानो कि वो कोई बुरी थोड़ी थी, लेकिन संस्कार होते हैं। तो इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। हम जेलों में राखी बांधने जाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं वहाँ पर लिखा रहता है, जेलों में बहुत बड़े बड़े गुनाहगार होते हैं, जेलों में कैद होते हैं। ये कई तो जिन्होंने मर्डर किया है, क्या नहीं किया होगा, ऐसे भी गुनाहगार रहते हैं। तो हम लोग जेलों में राखी बांधने जाते थे तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हेट नॉट द सिनर बट हेट हिज सिंस। पापी से नफरत मत करो, लेकिन उसने जो पाप किए उससे नफरत करो। पापी से नफरत मत करो। क्यों पापी से नफरत क्यों नहीं करो? इतने उसने पाप किए तो नफरत नहीं करेंगे क्या?
का नहीं। वो पापी अगर है तो भी पता नहीं कौन से आवेश में आया होगा, क्या उसका उस समय इमोशंस होंगे, क्या उसकी स्थिति होगी जो उसने इतना बुरा काम किया। लेकिन वो फिर भी एक आत्मा है और वो आत्मा भी भगवान का बच्चा है। अगर उस रूप में उसको देखो तो पाप से नफरत करो जो पाप किया उसने, पर वो व्यक्ति से नफरत न मत करो, वो आत्मा है। अब ये इतनी ऊंची भावना है। अगर कुछ है भी तो आप केस करो, आपको कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून के लिए निमित्त बने हैं उनको करने दो। भगवान भी अपने हाथ में कानून नहीं उठाता है। आज तो देखो बाबा ने कितना कहा कि सबको पावन बना करके तो मैं ले जाता हूँ, सबको पावन बना कर ले जाता हूँ, लेकिन 2 तरीके हैं पावन बनने के, या तो है योग बल या तो है सजा बल। ये 2 बल हैं पावन बनने के, क्योंकि पावन बन के ही घर जाना है। अपवित्र आत्मा, पाप आत्मा तो परम धाम जा नहीं सकती, और अभी सबके घर जाने का समय आ गया है। बाबा आया है लेने के लिए, तो पावन बनना है, तो योग बल से पावन बनना है। इसीलिए गीता में भी आता है, हे अर्जुन तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो पापों से मुक्त होने का तरीका एक है प्यार का तरीका। प्यार का तरीका, योग बल क्या है? प्यार का तरीका। बाबा को प्यार से याद करते हैं, जिसके आधार से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और अगर प्यार से अपने आप को नहीं परिवर्तित किया तो फिर सज़ा बल भी है, फिर धर्मराज की सज़ाएं। तो धर्मराज की सज़ाएं खाएं क्यों? भगवान के हम बच्चे और हम धर्मराज की सज़ाएं खाएं। अगर धर्मराज की सज़ाएं खाते हैं तो भगवान का भी सिर नीचे हो जाएगा। मिसाल देते हैं ना कि देखो अगर कोई जज है और उस जज के बच्चे ने कोई अपराध किया है, बाप जज है और बच्चे ने कोई अपराध किया है, खून किया है मान लो, अब वो अपराधी के रूप में जज के सामने आता है, पर है लौकिक में उसका अपना बच्चा, तो उस समय भले वो जज है, पिता है, पर उस समय उस पिता का भी सिर नीचे हो जाएगा कि हाय मेरा बेटा कैसा है, हाय मेरा बेटा कैसा है। तो पिता का भी नाम बदनाम होगा। लंदन की एक बात है कि कैसे एक माना यंग लड़का बहुत शराब पी करके जैसे नाली में पड़ा था। शराब पीते तो सुध बुध तो नहीं रहती है, नाली में पड़ा था। तो जब पुलिस ने उसको देखा तो पता चला कि ये उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, टोनी ब्लेयर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उसका बेटा था। तो बेटा था और वो ऐसे नाली में गिरा पड़ा है शराब पी करके, ऐसे सुध बुध खोकर। तो दूसरे दिन अखबार में आ गया कि जो प्रधानमंत्री कहलाता है वो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता है तो देश को क्या संभालेगा। देखो देश को क्या संभालेगा जो अपने बेटे को नहीं संभाल सकता है। तो देखो ये इतना बड़ा कलंक है। तो भगवान पर भी कलंक लग गया ना कि हम उनके बच्चे कितनी उनकी पालना लेते हैं, बाबा से क्या नहीं प्राप्त करते हैं। बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, गुणों से, शक्तियों से, इतनी ऊंची ऊंची श्रीमत हमें देते हैं, पर हम बच्चे मानते नहीं। तो खाली हमारा ही नाम नहीं बदनाम होता है, भगवान का भी नाम होता है। आज भी बाबा ने कहा ना, कोई आते हैं बाबा के पास, सेंटर पर आते हैं, पर घर में बहुत गुस्सा करते हैं, घर में सारा दिन लड़ते झगड़ते, और सेंटर पर भी आते हैं। तो बाबा ने कहा ना, आपके घर वाले क्या कहेंगे, ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है, वहाँ यही सीखता है क्या, लड़ना झगड़ना सीखता है क्या। तो किसका नाम बदनाम हुआ? उसका तो कम हुआ, ज़्यादा नाम तो ब्रह्मा कुमारियों का बदनाम हुआ ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ बाबा का नाम बाला करना। तो विश्व कल्याणकारी बनना माना कोई भी ऐसा काम नहीं करना है
जिससे अपना भी अकल्याण हो, यज्ञ का भी नाम बदनाम हो, बाबा का भी नाम बदनाम हो। तो कैसे करेंगे विश्व कल्याण? हर एक के प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन है, उसका कोई न कोई विशेष गुण हर एक में होगा ही, वो देखना। और शुभ चिंतक माना भविष्य के लिए शुभ कामना देना। हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना, ये भी दो शब्द इनके साथ मेल करते हैं। शुभ चिंतन माना शुभ भावना, और शुभ चिंतक माना शुभ कामना, गुड विशेस। इनका भविष्य भी उज्जवल हो जाए, इनका अच्छा सुधर जाए, न कि अंदर में श्राप देना कि ये तो मर जाए तो अच्छा। हाँ? कई लोग ऐसा श्राप भी देते हैं, ये मर जाए तो अच्छा। अब उसके मरने से पहले हम ही मर जाएं तो हाँ, अपना ख्याल नहीं है कि हम भी तो मर सकते हैं, उनके लिए क्यों करें, मर जाएं तो अच्छा है। तो इसीलिए हमारे मन में किसके प्रति भी बुरी भावना न हो, इसको कहेंगे विश्व कल्याणकारी। परंतु उसके लिए पहले हमारा जो दायरा है वो हमारा परिवार है। परिवार है पहले तो खुद है, ये शरीर का भी परिवार है। और उसके लिए हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। भले दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, हम केवल खुद को बदल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आप ये नहीं सोचो वो बदले तो मैं बदलूं। हाँ, वो अपने अंदर में परिवर्तन करे, वो ऐसे सोचे तो फिर मैं सोचूं। अगर वो नहीं सोचेगा तो आप भी नहीं सोचेंगे क्या? वो भले कैसा भी है, हम किसी और के लिए हम दावा नहीं कर सकते कि मैं उसको बदल के रखूँगा। नहीं बदलना है तो नहीं बदलेगा। एक छोटे बच्चे को भी नहीं बदल सकते। हाँ, अगर बच्चे को खाना नहीं है, मानो उसको भूख नहीं लगती, उसको तो खेलना है। अब माँ क्या करेगी, उसके पीछे पीछे दौड़ेगी, बेटा खा लो, बेटा खा लो, खा लो। वो रोटी का टुकड़ा लेके बेटा खा लो, और उसको पकड़ करके उसके मुंह में भी डालेगी, बेटा खा लो। अब उसको खाना नहीं है तो मुंह में भी अगर डाल देगी, पर अंदर निगलना तो बच्चे का काम है ना, वो माँ थोड़ी करेगी। और उसके मुंह में भी डाला, फिर वो फेंक देगा, खाना नहीं है। तो ज़बरदस्ती कर सकती है माँ? हाँ भाई, कर सकती है। माताएं बताओ, कर सकते आप ज़बरदस्ती? बच्चे को भी नहीं कर सकते, बड़ों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन हम कैसे बदल सकते हैं? तभी बाबा ने विश्व कल्याणकारी के साथ साथ मनसा सेवा का, हम अपने कर्मों से उसको सिखा सकते हैं, बोल से नहीं सिखा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं, अपने कर्म से सिखा सकते हैं। कई बार कर्म से भी नहीं सीखते हैं। हाँ, एक बहन बता रही थी कि वो बहुत उसका संस्कार अच्छा नहीं था, लेकिन ज्ञान में जब आई तो बहुत बदल गई। अब घर वाले देखते थे बदल तो गई है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते थे कि ये सचमुच बदल गई है। तो किसी ने तो उसको कह दिया, घर वाले ने, वाह वाह देख लिया तुमको। हाँ, 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, एक कहावत है, 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतना गलत काम किए, अभी वो जाती अपना पाप धोने के लिए, है ना, गंगा स्नान करने के लिए जाती है। इतने पाप किए, तो वो पाप किए, अभी गंगा स्नान करने गई। तो क्या माना, जो वो समझ ही नहीं सकते कि सचमुच ये बदल गई है। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं। अब जब बदल गई, आज ही एक बहन मेरे पास आई, कहती है, बहन जी मैं क्या करूं, मेरा पति समझता ही नहीं है। बाकी दुनिया के लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं अगर सामने जाती हूँ तो मुझे तो मेरे तरफ तो देखता भी नहीं। बाकी सबको प्यार करता है, सबको, मेरे को नहीं। तो हमने कहा बस आपको एक ही काम करना है, कर्म से भी नहीं वो बदलेगा, वाचा से तो बदलेगा ही नहीं, आपको उनकी मनसा सेवा करनी है। इतना परिवर्तन आ गया इसमें, तो भी वो ये नहीं देखता है, बस उसका जो पूर्व की बातें होंगी ना वही बुद्धि में है। तो बस इनकी मनसा सेवा करो, तब आप उसको बदल सकेंगे। तो पूछा कैसे मनसा सेवा करें?
तो कई बार हम क्या सोचते, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो बदलता ही नहीं है, हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी सुधरेगा नहीं। अब ऐसे अगर हमने कहा तो वो तो सचमुच नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने ही ये उसको वरदान दे दिया ये बदलेगा ही नहीं। परंतु हम ऐसे शब्द न कहें कि ये बदलेगा ही नहीं। तो अगर हम चाहते वो बदल जाए तो उसके प्रति मनसा सेवा क्या होती है? ये सोचना, उनके प्रति शुभ चिंतन करना। सबसे पहले उनका गुण देखो, गुण कितना है, फिर गुण देख करके उसके प्रति ये भावना ये रखना कि ये बदल जाएगा, ज़रूर बदल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देती हूँ। मिसाल है, मैं किसी देश में गई थी तो वहाँ एक परिवार था, तो उनके बच्चे ज्ञान में आते थे पर माँ बाप ज्ञान में नहीं आते थे। बच्चे आते थे, बड़ी बेटी थी, बेटे थे, वो सेंटर पर आते थे, पर माता पिता नहीं आते थे। तो उनकी बेटी मेरे पास आई और कहती है कि बहन जी आप हमारे घर में चलो। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, घर में क्यों चले, हम तो यहाँ हैं। तो कहा हमारे माता पिता को आप समझाओ। मैंने कहा उनको यहाँ ले आओ। तो कहा नहीं वो तो आएंगे नहीं, लेकिन वो आपस में बात ही नहीं करते हैं, आपस में बात ही नहीं करते हैं। अब मम्मी डैडी आपस में बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा तो घर में चलता कैसे है, माता पिता आपस में बात नहीं करते हैं? कहा बिल्कुल नहीं करते। तो मुझे बीच में सैंडविच बना दिया है, जाओ मम्मी को कहो, जाओ डैडी को कहो। आपस में बात नहीं करते हैं। तो बहन जी दीदी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, तो आप मेरे घर में चलो, मेरे माता पिता को समझाओ। मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। बहुत अच्छी सेवा करती थी प्यार से सेंटर पर। तो मुझे अपने घर ले गई। तो जब मैं उनके घर गई तो अभी माता उस कमरे में, पिता उस कमरे में। अब मिलाएं कैसे? तो पहले मैं उनकी माता से मिली। तो माता से मैंने बात की, अच्छी तरह पूछा, आदि सब कुछ पूछा। फिर मैंने कहा मैंने सुना कि आप अपने हस्बैंड से बात नहीं करती हो। तो कहा तो इतनी उसकी ग्लानि करने लगी, बात मत पूछो, पति के बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगी। तो मैंने कहा अच्छा एक बात तो बताओ कि उसमें कोई गुण भी है, उसमें कोई गुण भी है? तो वो सोचने लग गई क्या गुण होगा मेरे पति में। तो मैंने कहा पहले उनसे बड़ी बड़ी बात पूछ ली। मैंने कहा कोई पराई स्त्री तो नहीं है जिसके पीछे वो जाता है? कहा नहीं 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 नहीं, वो तो बस जाता है दफ्तर, फिर घर आता है, कोई उसके पास कोई और औरत नहीं है। फिर मैंने कहा सिगरेट पीता है? नहीं नहीं नहीं, सिगरेट भी नहीं पीता है। शराब पीता है? नहीं नहीं, सब नहीं नहीं करती रही। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप इसको क्यों बुरा कहती हो? लेकिन वही कहा मेरे पर गुस्सा करता, ये करता, हाँ वो करता। पर मैंने कहा आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसकी कहीं भी आँख नहीं डूबती, कुछ भी नहीं। और बस फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं देखो, आप उसकी अच्छाई देखो, उसकी अच्छाई देखो, और उसकी अच्छाई देखकर अंदर में उसके प्रति वो स्नेह रखो, भावना रखो कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो और उसी भावना से आप इनसे मिलो और आप प्यार से बात करो। भले वो आपको नफ़रत करे, आप प्यार से बात करो। ये नहीं कि वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगी। तो फिर उसने कहा अच्छा देखती हूँ, देखूँगी। फिर मैं उसके पति के पास गई और उसको मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं उनसे बात करती? तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। मैं तो आधी बातें सुनी, आधी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा देखो, पहले ये बताओ आपकी जो तनख्वाह मिलती है, आपको जॉब थी उसकी, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपकी पत्नी सब घर संभालती है? तो अच्छा संभालती है ना, कुछ ज़्यादा खर्च तो नहीं करती है? कहते नहीं नहीं नहीं, जो सब में बहुत अच्छा संभालती है, बहुत अच्छा। उसकी तारीफ़ करने लगा, बहुत अच्छा संभालती है। नहीं तो आजकल की औरतें खर्चीली बहुत होती है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिला गई मॉल में गई, ये खरीदा वो खरीदा, जो काम की चीज़ नहीं है तो भी खरीद लिया। शॉपिंग करने का शौक़, ड्रेसेस लेकर आएंगे, हाँ लेकर आएंगे, पैसा वेस्ट करेंगे। तो मेरी पत्नी तो बहुत ही समझदार है, उस हिसाब से ऐसे कुछ नहीं करती है।
फिर मैंने उनसे और प्रश्न किए तो कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, इतनी महिमा करने लगा। फिर मैंने कहा आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो कहा कि बस फिर उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। तो मैंने अभी सोचा मैं दोनों को मिलाऊं। तो कैसे मिलाया? दोनों को बुलाया। फिर मैंने उसकी पत्नी को कहा, पत्नी को आपने जो अच्छी बातें इनकी सुनाई ना वो इनको सुनाओ। जो अच्छी बातें आपने मुझे सुनाई पति के बारे में वो इनको सुनाओ। अब वो सुनाने लगी और जैसे सुनाने लगी अच्छी बातें तो उस पति की तो आंखें ही खिल गई, खुश हो गया खुश हो गया। तो फिर मैंने पति को कहा उसके कि आपने जो इनकी अच्छी बातें सुनाई ना मुझे वो इनको सुनाओ। तो वो सुनाने लगा और वो पत्नी की आंखें खिल गई, वो भी खुश हो गई, उनका चेहरा मुस्कुराने लगा। अब मैंने कहा आप दोनों एक दो को दृष्टि दो नहीं तो एक दो को देखते भी नहीं थे। आप दोनों, अरे पति पत्नी है, बच्चे पैदा किए और अभी बात ही नहीं करते आपस में। तो फिर एक दो को दृष्टि दी। अभी मैंने कहा भले हाथ मिलाओ। अच्छा अभी गले भी मिलो भले, हाँ अब युगल तो थे ही, मिलो। और फिर तो देखो बदल गए सब, दोनों बदल गए। कितनी देर लगी बदलने में? खाली वो अवगुण की बदला गुण देखना है, ये नहीं देखते, अवगुण दिखाई देता है। तो बस अगर अपनी दृष्टि हम बदल लेते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पर हम दे अभिमान में मैं क्यों बदलूं, मैं ये बुद्धि में आता है तो न मैं बदलता न वो बदलता। तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक सब्जेक्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दफ्तरों में कई जगह ये सब काम आता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व कैसे करें, उनका समाधान कैसे करें। तो गो टू द पॉजिटिव साइड। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं उस हर बात में सकारात्मकता लाओ। पर वो सकारात्मकता तब आएगी जब हमारा बुद्धि योग एक बाबा के साथ होगा, बाबा से शक्ति लेंगे और उसके प्रति परोपकार करने की भावना होगी। परंतु हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी के लिए हम तो लोकल में रहते हैं, अब अपने घर में रहते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? सब जगह जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ बैठे विश्व को सकाश दे सकते हैं। ये है विश्व कल्याणकारी, ये है मनसा सेवा। तो विश्व कल्याणकारी का मनसा सेवा से कितना संबंध है? एक जगह बैठकर सारे विश्व को सकाश दे सकते हैं। इतनी अशांत आत्माएं हैं, इतनी दुखी आत्माएं हैं, तो मैं विश्व के ग्लोब पर बैठकर उस आत्मा को सकाश दे रही हूँ। जो आत्मा, जिस आत्मा के प्रति आपकी सोच है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे उस व्यक्ति को आप जानते हो या न जानते हो, तो भी आप विश्व को सकाश दे सकते हैं। बाबा से मिलकर, बाबा से वो शक्ति लेके आप चारों ओर दे रहे हैं। वो भावना हमारी तब पैदा होगी जब हम अपने अंदर वो शुभ चिंतक होंगे और शुभ चिंतन करेंगे। तो मनसा सेवा किसको कहते हैं? मनसा सेवा माना हर आत्मा के प्रति शुभ सोचना। पहले तो ये है, हर आत्मा चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो। इसलिए आप देखते हैं ना कई ऐसे खूंखार वो गुनहगार होते हैं, बिल्कुल हत्याएं करने वाले, लेकिन सीधा उनको फांसी दी जाए ये नहीं होता। इतना अंत तक उसका चलता ही रहता है। और अंत में हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास भी वो बात जाए और राष्ट्रपति उसको माफ़ कर दे। ऐसा भी हुआ है, होता है। क्यों? क्योंकि हर एक के प्रति दया भावना तो आती है ना। हो सकता है उस समय जो उसने किया वो किस इमोशन में किया पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में समझ आती है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है? बाद में समझ आई नहीं, पहले समझ लो। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। कर्म के बाद समझना नहीं, कर्म से पहले समझना और समझ से पहले सोचना।
क्योंकि समझ माना दूरांदेशी बुद्धि, इसका नतीजा क्या होगा। तो मन सोचने का काम करता पर बुद्धि समझने का काम करती है, और हाथ इंद्रियां ये कर्म करते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा ये कर्म इंद्रियां और आत्मा की मन बुद्धि संस्कार ये तो मेरे हैं ना, तो ये तो मेरे अधीन है, मैं इनका मालिक हूँ, इनका मालिक होकर के रहो। इसको कहते हैं थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। यूनाइटेड नेशंस का ये नारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये नारा है, थिंक ग्लोबली, सोचो सारे विश्व का, और एक्ट लोकली। तो एक्ट लोकली माना पहले खुद से शुरू करो। हम लोग नारा भी तो यही देते ना, हम लोग कह के ना, आप ब्रह्मा कुमारियों का नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई है जो पूछते कैसे होगा विश्व परिवर्तन, कैसे होगा विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन होगा स्व परिवर्तन से। और स्व परिवर्तन माना एक एक बूंद सागर बना सकती है, एक एक बूंद तालाब बनाएगा। ये नहीं विश्व में शांति हो तब मुझे शांति मिलेगी, नहीं, मुझे शांति होगी तो परिवार को शांति दे सकेंगे, समाज को, देश को, फिर विश्व को। लेकिन सोच हमारी विश्व की हो, कोई भी कार्य करे सोच विश्व की हो, लोकल न हो। एक्ट लोकली करेंगे तो लोकली ना कुछ भी कार्य। ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे, भक्त थे, तो बाबा ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि मैं भक्ति करता था तो पूजा करता था, पाठ करता था, गंगा स्नान करता था। तो मैं जब गंगा में जाता था तो उस समय जैसे अंजलि लेते हैं ना, अंजलि लेकर के फिर ऐसे जा डालते हैं। तो विश्व के लिए, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, यही बुद्धि में सोचता था। मेरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। दादी जी भी जब डबल विदेशियों को देखती है तो दादी बहुत खुश होती थी। दादी जी कहते थे कि पहले ये यज्ञ में जब विदेशों की कोई सेवाएं नहीं होती थी तो केवल भारत कल्याणकारी था बाबा, लेकिन जब से ये डबल विदेशियों की विदेशों में सेवा शुरू हुई और वहाँ से इतने सारे भाई बहनें आए हैं, तब विश्व कल्याणकारी बाबा हो गया। क्योंकि सारे विश्व में बाबा की संस्थाएं हैं। और दादी हमेशा कहती थी कोई न कोई विदेशी ज़रूर बाबा के यज्ञ में होना ही चाहिए। हाँ, माना आते जाते हैं लेकिन कोई न कोई ज़रूर होना चाहिए, तो लगेगा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। हम भी दादियाँ कई बार सुनाती थी कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहेंगे भाई हमारा तो हर देश में घर है, कितने घर हैं हमारे, कितने भाई बहनें हैं, देश विदेश में हमारे भाई बहनें हैं। तो बुद्धि हमारी इतनी बेहद में चली जाती है। तो कब होगी बुद्धि बेहद में, जब सबके कल्याण के लिए सोचेंगे। हमारी दादियाँ अनुभव सुनाती थी कि बाबा हमको कहते थे बच्चे तुमको विदेश में जाके सेवा करनी है। तो दादी कहती थी कि दादी मनोहर दादी के साथ मैं बहुत रही हूँ मधुबन में। तो दादी कहती थी बाबा मुझे कहते थे तुमको विदेश में जाके सेवा करनी है। तो मैं बाबा को कहती थी बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं सेवा कैसे करूँगी। तो बाबा कहते थे बच्ची कोई चिंता नहीं करो, इंग्लिश नहीं आती है तो क्या, वहाँ बहुत आपको इंटरप्रेटर मिल जाएंगे जो आपके हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करेंगे। और सचमुच देखो जहाँ दादियाँ गई तो देखो कितनी सेवा हो गई। दादी जानकी जिस देश में जाती थी वहाँ इतनी सेवा हो जाती थी, तभी तो 140 देशों में इतनी सेवाएं हुई है और बाबा के बच्चे बने हैं। और वो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, भले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए या कुछ भी हो गए, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम आदि भारतवासी है। वो ये कहते हैं आदि भारतवासी, क्योंकि सतयुगी आत्माएं हैं, सतयुगी आत्माएं हैं, लेकिन बाद में कैसे और धर्मों में चले गए। एक बहन ने तो अव्यक्त बाप दादा को यहाँ तक पूछ लिया,
तब बाबा मिलते थे, अब ये मिलते थे, रूबरू मिलते थे इंडिविजुअली। तो उस बच्ची ने, उस बहन ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा जन्म विदेश में क्यों हुआ? क्या मैंने कोई पाप किया इसीलिए विदेश में जन्म हुआ? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, पाप किया इसलिए विदेश में जन्म नहीं हुआ, लेकिन आपको उस देश की आत्माओं की सेवा करनी है, इसलिए आपका जन्म वहाँ हुआ। नहीं तो भारत से कोई जाएगा तो उनको भाषा तो आएगी नहीं, हर देश की अपनी अपनी भाषा है। आपने यहाँ देखा ना कितने देशों की भाषाएं, एक समय पर 25-30 भाषाएं हैं। वो कैसे ये सारे बूथ बने हुए ना जहाँ पर ट्रांसलेशन होती है। बाबा हिंदी में बोलते, हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं, वहाँ इंग्लिश के बूथ में बैठ करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर वो इंग्लिश से सुन करके अपनी भाषा में करते हैं। तम ये फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि जो जो भाषाएं हैं। तो देखो सब बाबा के कैसे बच्चे बन जाते हैं। तो हम तो कई बार अनुभव करते थे, बाबा के सामने बाबा कोई हंसी की बात करते थे ना, तो जो इंडियन होते थे वो तो तुरंत हंस देते थे। अब अंग्रेज़ों को जब ट्रांसलेशन मिले तब हंसेंगे, और फिर जो इंग्लिश से अपनी भाषा फ्रेंच जर्मन में करेंगे, वो जब उनको ट्रांसलेशन मिलेगी तब हंसेंगे। तो ये नंबरवार हंसी भी होती थी। पहले भारत वाले हंसेंगे, फिर इंग्लिश समझने वाले हंसेंगे, फिर फ्रेंच समझने फिर दूसरी भाषा समझने वाले हंसेंगे, ऐसे होता था। परंतु सब बाबा के बच्चे हैं। तो फिर उस बच्ची ने, उस बहन ने कहा, बाबा अगर हमने वहाँ उनकी सेवा करने के लिए बाबा आपने हमें भेजा है, तो फिर हमने कितने जन्म लिए होंगे उस देश में या विदेशों में, भारत में क्यों नहीं जन्म हुआ? तो बाबा ने उसको बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा तुमने भारत में ही जन्म लिए थे, लेकिन केवल एक जन्म वहाँ लिया है बस, ताकि उन आत्माओं की सेवा कर सको। तो देखो हाँ कैसे बाबा ने उसको कितना खुश किया। तो वो तो तड़पते हैं कि हमने भारत में जन्म क्यों नहीं लिया। और भारत वाले कई सोचते हैं विदेश जाए या विदेश जाए। अभी तो बाबा कहते हैं भारत में आना है सबको, है ना, भारत में आना है। भारत जैसा देश और कोई है ही नहीं, और सचमुच विश्व गुरु तो बनना ही है भारत। विश्व शांति भारत ही लाएगा, विश्व में शांति ये भारत ही लाएगा। तभी तो जब कराची में थे तो 1947 के बाद भी 3 साल वहाँ रहे, 1950 तक। उस समय क्योंकि बहुत हलचल थी दोनों देशों में, कैसे बाबा ने रक्षा की उन बच्चों की यज्ञ में। लेकिन जब 1950 हुआ और भारत गणतंत्र बन गया, तो उस समय फिर बाबा ने संकेत दिया कि अभी भारत जाओ, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत से ही विश्व में शांति होगी, भारत ही के द्वारा ही चारों ओर शांति का संदेश जाएगा। और वही देख रहे हैं अभी, सचमुच वही हो रहा है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमने भारत में जन्म लिया है सभी भाग्यशाली बिल्कुल। पर भारत में रहकर विश्व की सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं वहाँ जाकर ही करना है, जाकर नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। बाबा के बच्चे अभी इतने बढ़ गए, हम लोग नहीं तो पहले बहुत गए, हमने कितने देशों में सफ़र किया है, अभी भी जाते रहते हैं क्योंकि बुलाते हैं, बाबा के बच्चे आते हैं विदेश से तो बुलाते रहते हैं। 50 साल पहले हमने अफ्रीका में सेवा शुरू की, अभी उसके 50 साल हो गए। 74 में अफ्रीका में सेवा शुरू की थी, अब उसके 50 साल हो रहे हैं। तो वो 50 साल मना रहे हैं, अभी हमको बुला रहे हैं। तो 50 साल पहले गई थी, अभी फिर बुला रहे हैं। तो देखो इतनी सेवा वहाँ हुई है कि अफ्रीका के सारे देशों में बाबा की सेवा हुई है। हर देश में बाबा का सेंटर है, हर देश में। तो हम जिस देश में हम जाते थे वहाँ के 2-4 शब्द सीख लेते थे और वो शब्द बोलते थे, इतने खुश होते थे बात मत पूछो। अभी भी तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं या आंध्रा जाते हैं या कर्नाटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी शब्द उनके सीख लिए, तो वो शब्द जब उनको बोलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। हाँ होते हैं ना, उनको अपनी भाषा लगती है। हमारे प्रधानमंत्री भी जहाँ जाते हैं उनकी भाषा थोड़ी बोल लेते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है।
तो हम विदेश जाते हैं, वो भी 2-4 शब्द सीख लेते हैं, 2-4 शब्द वो विदेश की भाषा भी सीख लेते हैं, और फिर वो शब्द जब उनको बोलते हैं इतनी खुशी होती है, क्योंकि सब अपना है, सब कुछ अपना है, सब अपने हैं, विश्व ही अपना है, कोई पराया नहीं है। और ये जब बुद्धि में आता है तो हदें सब खत्म हो जाती है। बाबा बेहद का, बाबा के बच्चे भी बेहद के, विचार भी बेहद के, हद की बातों से परे। आज भी बाबा का स्लोगन था ना, बाबा का बड़ा दिल, तो बड़ा दिल रखो, तो देखो बड़ा दिल होगा तो छोटी 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 जो बातें आती है ना वो सब हवा में उड़ जाएगी, पहाड़ राई बन जाएगा, राई रुई बन जाएगा और सब उड़ जाएगी। बस बाबा पर छोड़ दो, यही हम सबको सीखना है और इसी अनुसार विश्व कल्याणकारी बनना है। समय बहुत कम है, बाबा कहते हैं संगम की एक एक घड़ी कितनी अमूल्य है, तो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सोच में अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि ये फिर संगम ऐसा आएगा नहीं, फिर अगले कल्प में वैसा ही होगा जैसे इस कल्प में किया। तो इसलिए हर पल को सफल करना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं एक साथ करनी है, तब हम विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।